प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, गिरफ़्तारियूं ऐं रुकावटुनि जे बावजूद PDM जो मुल्तान जे घंटाघर चौक ते पावर शो जो मुज़ाहिरो कयो वियो। मरियम नवाज़ जलसे खे ख़िताब कंदे चयो आहे त इहो चयो पियो वञे त PDM जे जलसे में कोरोना आहे, जॾहिं त हुकूमत ऐं जमात इस्लामी जे जलसनि में कोरोना न पियो वञे। ॿियो, मरियम नवाज़ इहो पिणु चयो वियो त हिते मुशर्रफ खे त मुल्क खां ॿाहिरि छॾियो पियो वञे, जॾहिं त अवामी नुमाइंदनि खे जेल मोकिलियो पियो वञे। ईअं छो? अॼु मुल्तान वारे जलसे में असांखे सराइकी सूबे बाबति बि ॻाल्हि ॿोल कंदे नज़र आई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सराइकी सूबे जे हवाले सां ॻाल्हि कई त असां सां वाइदो कयो वियो सराइकी सूबे जो, उहो सराइकी सूबो किथे आहे। मरियम नवाज़ पिणु अवाम खे ख़िताब कंदे चयो आहे तव्हां सां जेको सराइकी सूबे जो वाइदो कयो वियो उहो सराइकी सूबो किथे आहे। ॿियो, मरियम नवाज़ इहो पिणु अॼु जलसे में चयो आहे त चयो त वञे पियो त कोरोना मुल्क में फैलियल आहे, बल्कि मुल्की मैशत खे कहिड़ो वायरस लॻो आहे, अवामी रोज़गार खे कहिड़ो कहिड़ो वायरस लॻियो आहे। उहो वायरस जेको आहे उहो मुल्क जो सभ खां वॾो वायरस आहे। जेसिताईं उहो वायरस हिन मुल्क मां नथो उनखे हुकूमत खां अलॻि नथो कयो वञे, तेसिताईं मुल्क में कंहिं बि शोबे में बहितरी न ईंदी ऐं मुल्क पंहिंजी पटड़ी ते नथो अची सघे। अॼोके प्रोग्राम में मुल्तान में PDM जे पावर शो ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु मियां शहबाज़ शरीफ़ जेको नेशनल डायलॉग जी ॻाल्हि करे पियो, इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते प्रोग्राम में ॻाल्हाइबो। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे MNA जनाब अहमद हुसैन ॾहर साहिबु, ऐं हुन सां गॾोगॾु हूंदी सादिया जावेद साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जी रहनुमा आहिनि ऐं सिंध असेंबली जी मेंबर आहिनि। अहमद हुसैन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जब जलसे की इजाज़त ही देनी थी तो फिर ये रुकावटें, फिर 4 दिन तक मुल्तान को बंद करना, गिरफ्तारियां करना, हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? अहमद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? और हम जी हम इस चीज पे बिलीव नहीं करते कि हम सियासी मामलात में किसी किस्म की रुकावट डालें और किसी के इजहार राय को हम रोकें। लेकिन मसले ऐसे इमरजेंसी सूरत हाल थी कि मुल्तान में पाकिस्तान के हिसाब से इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना है। अच्छा। और अमीर आदमी को अगर कोरोना हो जाए तो वो क्वारंटाइन हो सकता है, उसके घर में कई कमरे खाली होते हैं। जो गरीब आदमी है उसके एक कमरे में 10 बंदे रह रहे होते हैं, इसलिए वो तो क्वारंटाइन नहीं हो सकते। और इस वक्त मुल्तान में जो हॉस्पिटल हैं वो तमाम मरीजों से भर चुके हैं क्वारंटाइन के गरीब दुश्मनी में, कि इनको नहीं पता कि वो जलसे सारे रोक दिए गए हैं। और सारे ऐसे जो प्रोग्राम है वो रोक दिए गए हैं क्योंकि कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया है और मुल्तान में सबसे ज्यादा कोरोना है। और ये लोग वहाँ स्टेट विद इन, अब सूबे की बात कर रहे हैं वहाँ पे गिलानी साहब, तो मुझे अफसोस है कि वजीर आजम रह के जो बंदा सूबा न बना सका हो, कम से कम उसको तो सूबे की बात नहीं करनी चाहिए। और साथ स्टेट विद इन स्टेट कहने वाले गिलानी साहब आज जो हैं वो उन लोगों के साथ मिलके बातें कर रहे हैं जो गैर मुल्क में बैठ के इदारों पर हमले कर रहे हैं। तो इनको इदारों पर हमले करने के लिए यही वक्त मिला है कि जब गरीब मर रहा है, ये अपनी बातें कर रहे हैं, सूबे की बात तब कर रहे हैं, वजीर आजम रहने के बाद सूबा बना नहीं सके। कम से कम इनके मुंह से सूबे की बात नहीं निकलती, अच्छी नहीं लगती। हमने वहाँ पे सेक्रेटेरिएट बना दिया है। उसके लिए टेंडर हो रहे हैं, हम कामयाब हो गए हैं। सेक्रेटेरिएट का मतलब है गरीब के लिए सूबा बन गया है। ये तो यही सेक्रेटेरिएट ही ना बना सके, आज कैसे बातें कर रहे हैं ये सूबे की। खुदा के लिए इनको कहें कि ये नंबरबाजी छोड़ दें, गरीबों की जान के दुश्मन ना बने और हमें काम करने दें। 5 साल में हम डिलीवर करके दिखाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। 5 साल में हमारे लिए रुकावटें ना डालें। मार्च में जब इंशाल्लाह हमारी अक्सरियत हो रही है, हम ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ गरीब को होगा और ये मुल्क ऐसी तरक्की करेगा जो पिछले 22 साल में। तो डैर साहब, आप समझ रहे हैं कि ये जो जलसे हो रहे हैं वो दरहकीकत हुकूमत के लिए रुकावटें खड़ी करने के लिए जलसे हो रहे हैं, ताकि मार्च का डर है कि सेनेट में PTI की अक्सरियत हो गई तो PTI ने धड़ाधड़ ऐसे कानून पास करने हैं जिसमें गरीब को फायदा होना है और ये जो वडेरे हैं इनको नुकसान होना है। चले ठीक है। सादिया जावेद साहिबा, ये अहमद हुसैन दहर साहब कह रहे हैं कि ये फ़कत मार्च का इंतज़ार हो रहा है कि मार्च के बाद सेनेट में जैसे ही हमारी अक्सरियत होगी तो उसके बाद हम ऐसे कानून बनाएंगे जिसमें गरीब का फ़ायदा होगा और इनकी जो अब तक जो करप्शन है वो ज़ाहिर होगी। असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे सादिया जावेद साहब सां। जीअं ई असांजो राब्तो बहाल थींदो त असां उनजो इन पार्टी जो मौक़े वठंदासीं। अहमद दहर साहब, लेकिन ये बात क्या है कि PTI ने जो इलेक्शन से पहले सराइकी सूबे का वादा किया था, आप कह रहे हैं कि फ़कत सेक्रेटेरिएट बनाना काफ़ी है उसके लिए, या उसके लिए और भी इक़दाम करने की ज़रूरत है? सर, 2/3 मेजॉरिटी के बगैर ये सूबा नहीं बन सकता। लेकिन सूबा आपको किसके लिए चाहिए? सूबा चाहिए MNA MPAs को चाहिए, वजीर आला चाहिए, बड़े लोगों को। और नाम सूबे का चाहिए, कोई सराइकी सूबा चाहिए, किसी को जनूबी पंजाब चाहिए, बड़े लोगों को नाम चाहिए।
असल में तो गरीब को जो हकूक देने हैं वो तो सेक्रेटेरिएट के कायम होने से गरीब को हकूक मिल गए। अच्छा। अब गरीब को उसके दरवाजे पे सेक्रेटरी मिल गए, उसके दरवाजे पे हकूक मिल गए। गरीब के लिए तो ये सूबा बन गया है। अच्छा। क्योंकि गरीब के लिए सूबा बन गया है, इसलिए ये कहते हैं ये सूबा ही नहीं है। जब तक बड़े लोगों का वजीर आला नहीं आएगा, बड़े लोगों के एमएनए एमपीए नहीं आएंगे, बड़े लोगों का नाम सरायकी सूबा नहीं आएगा, तब तक इसको सूबा नहीं मानते। ठीक है अहमद साहब, ये सूबा बन गया है, हमारे साथ ही रहिए। क्रेडिट में इमरान खान और वजीर आला को भरपूर देता हूं। चले ठीक, अहमद साहब आप हमारे वहाँ पे अहमद साहब आप हमारे साथ ही रहिए। हमारा राब्ता बहाल हुआ है सादिया जावेद साहिबा से। सादिया जावेद साहब, अहमद साहब तो ये फरमा रहे हैं कि ये जो पीडीएम की मूवमेंट है, दरहकीकत ये जो मार्च में सेनेट की इलेक्शन होनी है उसके लिए रुकावटें खड़ी करनी है कि किसी भी तरीके से ये इलेक्शन ना हो पाए। अगर वो इलेक्शन हो गया तो फिर हमें अक्सीरत होगी और फिर हम ऐसे कानून बनाएंगे कि इनकी करप्शन भी सामने आएगी और आवाम को फ़ायदा भी मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज 53वां फाउंडेशन डे है और उसके आपके चैनल की वसातत से फिल्म के अवाम को मुबारकबाद पेश कर रही हूँ। अच्छा, जो एमएनए साहब फरमा रहे थे, क्योंकि मेरी कॉल बार बार इंटरप्ट हो रही थी, ड्रॉप हो रही थी, मैं उनकी बहुत सारी बातें तो सुन नहीं सकी, लेकिन जितना मैंने सुना तो देखे ना, मुझे याद है जब इलेक्शन कैंपेन हुई थी और जो खुसरो बख्तियार आटा चीनी चोर है, जब उनको शामिल किया गया था पीटीआई में, तो वादा ये किया गया था कि 90 दिन के अंदर सूबा बना दिया जाएगा। आपको भी याद होगा इलेक्शन कैंपेन का नारा ही खुसरो बख्तियार इत्तेहाद का यही था कि हमें सूबा बनाना है जी। और लेकिन वो तो चीनी चोर आटा चोर निकल गए। अच्छा, उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमने सेक्रेटेरिएट बना दिया। पंजाब की जो पूरे पंजाब का इस वक्त हाल है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी रो रही है। जिस सूबे में 5 आईजी तब्दील कर दिए गए, 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए गए, ट्रांसफर पोस्टिंग एडहॉक पे होती है, महीने के बाद सेक्रेटरी, वो जो सेक्रेटेरिएट के नाम पर जो वो बनाया जा रहा है, मतलब अवाम को सदरन पंजाब के बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो क्या सूबा चलाएंगे? पूरा सूबा तो जादू के जोर पे चल रहा है। सारी दुनिया को पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि और सबको पता है कि जादू कहाँ से होता है। तो बात ये है कि ये फरमा रहे हैं कि ये अब पिछले 2.5 सालों में जो इन्होंने इस मुल्क का हशर किया है और गरीब अवाम रो रही है, ना नौकरी का था, कितने दिन में 6 महीने में पता नहीं कितनी नौकरियां दे देंगे। वो ये नहीं कहा था, हमने और आपने गलत सुन लिया था कि नौकरियां देंगे। बेसिकली कहा यह था कि नौकरियां छीनेंगे। बेचारे 4,500 एम्प्लॉइज भी पाकिस्तान स्टील के रोड पे बैठे, पीआईए वाले रोड पे निकलने वाले। तो ये वादा किया था इस कौम के साथ इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कहा था कितने लाख घर दे दूंगा, लोगों से घर छीन लिए। हाँ, लेकिन इनके अपने बड़े बड़े घर बन गए। सुना है कि जो नया घर बना है नियाजी हाउस लाहौर में गिरा के, वो बड़ा आलीशान है, लेकिन वो तो वही वाली बात कि भाई सादिक अमीन है, उनसे कौन पूछेगा। तो ये जो मौसूम बात कर रहे हैं, सेनेट का इंतखाबात से नहीं, पाकिस्तानी अवाम इनके खिलाफ बाहर निकली। इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी ना, आज इनके खिलाफ मुल्तान में रेफरेंडम हुआ है और इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि जलसा ना हो सके, लेकिन जलसा हुआ। जो हमने पहले दिन कहा था कि मुल्तान का जलसा होगा और वो हमने करके दिखाया है। तो इनको ये कहें कि हमें नहीं डर लगता नियाजी साहब से। अव्वल तो नियाजी साहब से क्या डरना, जो प्राइम मिनिस्टर बैठ के खुद बताए कि एजेंसियां मेरा फोन टेप करती हैं। अगर आपको तारीख याद हो तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत इस इल्जाम के तहत टॉपल की थी फारूक लगारी ने कि मेरे फोन टेप करते थे। और ये इल्जाम था, उस बुनियाद पर बीबी की हुकूमत जो थी वो। लेकिन सादिया जावेद साहबा, लेकिन सादिया जावेद साहबा, अहमद साहब ये भी फरमा रहे हैं कि अब इन्होंने जलसा तो कर लिया, जो उसके बाद कोरोना फैलेगा मुल्तान में, मुल्तान वैसे ही हॉट स्पॉट है, उसमें अस्पतालों में जो गुंजाइश खत्म हो चुकी है, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, सुने, कोरोना बहुत सीरियस, बिल्कुल ठीक है, कोरोना एक वायरस है, पूरी दुनिया उससे लड़ रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आज जब हम कहते थे कि कोरोना एक वायरस है
कोरोना से मिलकर लड़ना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर कहते थे ये तो फ्लू है। और आज की तारीख की बात कर रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर के फुटेजेस निकाले आज की, उनकी सारा दिन की मसरूफियत, कहीं उन्होंने माफ नहीं लगाया हुआ। अच्छा, कहीं उन्होंने माफ नहीं लगाया हुआ। अफगानिस्तान का दौरा किया, उन्होंने माफ नहीं लगाया हुआ। उन्होंने बच्चों के वो मदरसे का विजिट किया, वहां माफ नहीं लगाया हुआ। अगर कोरोना इतना सीरियस है तो क्या प्राइम मिनिस्टर को कोरोना नहीं हो सकता? अच्छा, ठीक है। असद उमर साहब ने घोट की सखर के दौरे किए। वो कहते हैं जी SOP फॉलो की। 300 लोग थे ना, तो कोरोना तो कहीं भी फैल सकता है। कोरोना तो 10 लोगों में भी फैल सकता है। तो असद उमर जो NCOC को हेड कर रहे हैं, तो अच्छा, तो अब बात ये करते हैं। तो हम तो पहले दिन जब हमने कहा था तो ये तो कहते कि नहीं, और अभी भी जब कहा गया कि कराची में मार्केटें और बाजार जल्दी बंद किया जाए, जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको बंद किया जाए, तो टीवी में सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोग्राम कराए गए। तो कोरोना तो सीरियस है ही। ठीक है। अहमद साहब, ये जो आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अब आप कोरोना को एज ए पोलिटिसाइज इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासी बुनियादों पे इस्तेमाल कर रहे हैं और फ़कत PDM के जलसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी खुद की जो टीम है, NCOC के सरबराह हैं असद उमर साहब, वो मास्क इस्तेमाल नहीं करते और जलसे जुलूस कर रहे हैं, फिर तो ये इल्ज़ाम आप पे लगेगा ना कि आप कोरोना को भी एज ए सियासी तौर पर इस्तेमाल करें। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बहन को अवार्ड दूं। अच्छा, कि कोरोना के मुल्तान में इतना शदीद कोरोना, जो WHO ने भी कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना मुल्तान में है, और ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने या असद उमर ने कोरोना मास्क नहीं लगाया लिहाजा कोरोना है ही नहीं। अल्लाह करे इनके मास्क लगाने से कोरोना खत्म हो जाए, वो तो मैं दुआ करता हूँ। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि जिन गरीबों के लिए ये कह रहे हैं कि हम जलसे कर रहे हैं, आज आटे के रेट भी कम हुए हैं, वो अपना चीनी के रेट भी कम हुए हैं। अच्छा, वो इशू तो इनको वैसे ही खत्म होता जा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन्होंने जलसा करके क्या हासिल कर लिया, मुझे सिर्फ ये बता दें। और इनके जलसे के बाद जितना कोरोना मुल्तान में फैलेगा, पहले अस्पतालों में जगह नहीं है, और गरीब को जितना, क्योंकि गरीब ही जलसों में आते हैं ना, तो गरीबों से ये जलसे भरते हैं, तो गरीब के को जितना कोरोना होगा और उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, और घरों में क्वारंटाइन वो हो नहीं सकते कि एक कमरे में 10-10 बंदे रहते हैं। ये बताएं इसका देनदार कौन होगा? इनको क्या मिल गया ये जलसा करके? हमने कहा हट जाएं, ठीक है, पुलिस ने नहीं रोका, इनको जलसा करने दिया, इनका शौक पूरा करने दिया है, लेकिन मुझे ये बताएं इनको फायदा क्या होगा? अच्छा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए जलसा कर रहे हैं, इसीलिए ये एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, सूबे की बात ये कर रहे हैं, सूबे का ऐलान किसने किया था? सबसे पहले इनके वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सूबे का ऐलान किया। सूबा ये ना बना सके, 22 साल में हुकूमतें इनकी आती रही हैं, सूबा ये नहीं बना सक रहे, इनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटियां रही हैं, इन्होंने सूबा नहीं बनाया। आज हमने सेक्रेटेरिएट बना के हमने गरीब को उसका हक दे दिया है। यहाँ की जो LHWs हैं, यहाँ की जो टीचर्स हैं, जो अपना एजुकेशन की, वो पहले लाहौर जाती थी, अब वो मुल्तान में ही अपने काम कराएंगी। जो भावलपुर वाले हैं भावलपुर में अपने काम कराएंगे। देखें, साउथ पंजाब के लोग साउथ पंजाब में काम कराएंगे। गरीब को कितना रिलीफ मिलेगा, इनकी सोच समझ में भी नहीं है। अच्छा, ये तो सूबे को रो रहे हैं, ये तो नाम को रो रहे हैं, इनको क्या पता गरीब का रिलीफ क्या होता है। गरीब को अगर कोई रिलीफ दे सकता है वो इमरान खान और हमारा वजीर आला उस्मान बुज़दार दे सकता है। ये बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मखदूम, बड़े बड़े वजीर आजम आज तक रिलीफ क्या दे सके हैं गरीब को? हम इस चीज का जवाब दें। और मैं आज आपको दावे से ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मार्च में हमें अक्सरियत जैसे ही सेनेट में मिलती है, हमें पाइपलाइन में हमारे ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, ऐसे हमारे कानून आ रहे हैं, जिससे हमेशा के लिए हम गरीब को इतना रिलीफ देंगे कि जो इन्होंने 22 साल में गंद डाला है वो 5 साल में हम क्लियर करेंगे। और ये मैं इनको बता दूं कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तो बात कर रहे हैं। मैं आज आपको ये भी कहता जाऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने जब ये कहा है कि हम बैठ के डायलॉग करने को तैयार हैं, शहबाज शरीफ साहब इनकी लाइन से हट चुके हैं। चलें, ठीक है, उनकी वो जो इन्होंने बात की है इदारों के खिलाफ, वो इदारों के खिलाफ बात नहीं कर रहे। वो चाहते हैं रिकंसाइल करके बैठ के हम मामला को हल करें। शहबाज शरीफ जो है वो गरदार नहीं है, वो गरदारी छोड़ी खड़े हैं, ये गरदार हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी ने जब स्टेट विद इन स्टेट की बात की,
वो मुल्क के गद्दार हैं। चले ठीक है, मैं अहमद बता साहब देना चाहता हूँ, जिन्होंने गैर मुल्क में बैठ के अभी ये इदारों के किसी को खिलाफ गद्दार बातें की, और वो किसी गद्दार को है। मुबल वतन के फतवा तो अहमद साहब बहुत अहमद साहब अहमद साहब ये तो मुनासिब नहीं होगा कि आप किसी को गद्दार कहें और किसी को मुबल वतनी के फतवे जारी करें। लेकिन ये आपका सवाल कि उन्होंने जलसा करके क्या हासिल किया है, ये सवाल हम ज़रूर करेंगे सादिया जावेद साहबा से। सादिया जावेद साहब, अहमद साहब तो ये फरमा रहे हैं कि चलो इनकी ज़िद थी कि इनको जलसा करने दिया जाए, हमने जलसा करने दिया। इनसे ये मालूम करें कि उन्होंने हासिल क्या किया है जलसा करके। ये कह रहे हैं ना कि WHO ने कहा है कि वो हॉटस्पॉट है कोरोना का। वो कोरोना का हॉटस्पॉट नहीं है, हुकूमत के जाने के लिए वो हॉटस्पॉट है। अच्छा। आज इनकी हुकूमत उखड़ गई है। और जो ये गद्दारी और उसके फतवे और इन्होंने जो सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, इनसे पूछें। कल इनके प्राइम मिनिस्टर के परसों इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक हुई है कि ISI और IB मेरे टेलीफोन टेप करती है। जब जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के IB और ISI, तो स्टेट विद इन स्टेट की उसने इनडायरेक्ट बात की है। वो ये किसी को क्या गद्दार कहेंगे, ये यूसुफ रजा गिलानी को क्या गद्दार कहेंगे, ये नवाज शरीफ को क्या गद्दार कहेंगे। ये मेरे ख्याल है किसी को गद्दारी और किसी को मुबल वतनी के फतवे जो हैं ये जरा मुश्किल है कि अब हम इसे बाहर निकलना चाहिए। अब नहीं, ये हमें तो निकलना चाहिए, लेकिन इनको भी तो कोई सिखाए, इनको भी तो कोई बताए। जो इनके लाने वाले वो भी बिल्कुल सही है कि वो भी अपना सर पकड़ के बैठ गए होंगे, इनके सेलेक्टर। आप मुझे बताएं ना, प्राइम मिनिस्टर ने खुद चार्जशीट किया है ना ISI और IB को कि वो मेरे फोन टेप करके सुनते हैं। तो ये तो खुद चार्जिंग हुई है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुल्तान से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1968 में अयूब खान के खिलाफ तहरीक का आगाज किया था और वो वहाँ गिरफ्तार हुए थे। और आज PDM ने मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में मुल्तान से ये सफर इस्लामाबाद की तरफ होगा। और इंशाल्लाह जो इनकी ख्वाहिश है ना सेनेट का इलेक्शन, उससे बहुत पहले इनकी हुकूमत जाएगी। हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लाहौर वाला जलसा है, वो जलसा भी होगा, भले हुकूमत कितनी भी रुकावटें डाले, कितनी भी गिरफ्तारियां करे, क्या उसके लिए कोई और स्टेट होगी? नहीं जी, बिल्कुल जलसा होगा। लाहौर का जलसा भी होगा, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी होगा। इन्होंने आज भी पूरी कोशिश की, इन्होंने कोशिश की कि जलसा ना हो, बल्कि पिछले 6 दिन से कोशिश की कि जलसा ना हो, लेकिन उसके बाद जलसा आज हुआ है। इसी तरह लाहौर का भी अजीम और शाम जलसा होगा और PTI देखेगी। और जो ये कोविड के पीछे छुपना चाह रहे हैं, अब हम इन्हें कोविड के पीछे छुपने नहीं देंगे। चले ठीक है। अहमद हुसैन साहब, ये बताइए कि आपने चलो मुल्तान वाला जलसा तो करने की इजाज़त दे दिया, आपने आखिरी टाइम में रुकावटें भी दूर कर दी, गिरफ्तारियां भी नहीं की, क्या लाहौर वाला जलसे में भी हुकूमत बैकफुट पे जाएगी और कहेगी कि भले जलसा करें PDM या वहाँ हुकूमत की सूरत हाल कुछ और होगी? 2 महीने रुक जाएं, उसके बाद जितना बड़ा जलसा करना चाहें ये कर लें। लेकिन अफसोस सिर्फ ये है, एक तो मैं मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का आज भी जो है ना चाहने वाला हूँ, और मैं मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के विजन का भी चाहने वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि वो विजन अब इमरान खान में आ गया है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैडम सुन लें मैडम को मैं एक तो मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बेटे को जो कोरोना हुआ है, मैं उसके लिए उनको पूछना चाहता हूँ कि उनकी कैसी तबीयत है, थोड़ा सा मुझे ये बता दें। और दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि वो तो एक कमरे में क्वारंटाइन होंगे ना, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ बेनजीर, मैं पसंद करता हूँ बिलावल भुट्टो साहब को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गरीब इस वक्त मुल्तान में इनके जाने के बाद कोरोना से मुतासिर होंगे, क्या उनके लिए कोई ये सोचेंगे? अब ये लाहौर में फिर जलसा करके क्या कर लेंगे? क्या क़यामत लेके आए जाएंगे? मुल्क का क्या भला कर लेंगे जिन्होंने 22 साल मुल्क में कोई भला नहीं कर सके? आज क्या भला करेंगे लाहौर का जलसा करके? लेकिन मैं आपके नहीं बोला, मेरी पूरी बात कर रहे थे, पूरी बात। अहमद साहब, मेरा मुख्तसर ये सवाल है, जब आप समझते हैं, मैं आपके मामलात, मैं आपकी बात पे नहीं बोलता। एक तो मुझे टाइम थोड़ा देते हैं, ऊपर से देखें, ठीक है आप सिंध वाले, आपका ये चैनल भी सिंध वाला। नहीं, चैनल तो आप पूरे पाकिस्तान का है अहमद साहब, हमारी बात तो सुन लेना, आपको ही बात तो सुन लें। देखें, पहले आप सिंध से आके, पहले आप उधर लाहौर से आके, अपर पंजाब से आके, नून वाले अपर पंजाब से आ गए, इधर से ये सिंध वाले आ गए, हम मुल्तानियों को कोरोना में डबो के आप जा रहे हैं। अब जाके लाहौर वालों को डबोएंगे। देखें, हम कभी भी जलसे नहीं रोकते,
हम जलसे नहीं रोकते। इमरान खान जो है इस चीज का कायल ही नहीं है जलसे रोकने का। मैंने धरना दिया था बनी गाला में, मैं पीटीआई का एमएनए हूँ, मैंने धरना दिया, इमरान खान ने मुझे टिकट दी। मैं इस बात की ये तारीख गवाह है, मैं सलाम पेश करता हूँ उस लीडर इमरान खान को कि मैंने उसके बनी गाला में धरना दिया और उसने टिकट दी। ना वो धरनों के खिलाफ है, ना वो एहतजाज के खिलाफ है, ना वो जलसों के खिलाफ है। आपको ओपन है, आप करें, लेकिन खुदा के लिए इस गरीब को माफ कर दें, खुदा के लिए इस गरीब के दुश्मन ना बने। देखें मार्च में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वैसे भी हमें अक्सरियत मिल जाएगी और हमारे कानून भी पास होंगे। ये 5 साल हमें हुकूमत करने दें, 5 साल में हम देखेंगे कि हम इसको डेवलपमेंट की उस राह पर इसको डाल देंगे कि आपने 22 साल में नहीं किया होगा। लेकिन 5 साल में क्यों डर गए हैं? आपको डर किस चीज का है कि गरीब को उसका हक मिल जाएगा, गरीब को इंसाफ मिल जाएगा? आपको इस चीज का डर है? मेरी आवाज आप तक आ रही? अहमद साहब मुझे मुख्तसरन इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर आप समझते हैं कि इन जलसों से हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला, तो फिर लाहौर वाले जलसे की क्या सूरत हाल होगी? क्या उसमें भी रुकावटें डाली जाएंगी, गिरफ्तारी या इनको खुला मैदान? कोरोना खत्म हो जाए, अगर कोरोना खत्म हो जाए, मैं इनको खुद इमरान खान से इजाजत लेके दूंगा जलसे की। आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स। लेकिन ये मुझसे वादा करें कि अगर कोरोना उस वक्त तक खत्म नहीं होता तो ये जलसा ना करें। चले, क्योंकि देखें अगर गरीब को ये चाहते हैं, अगर ये वही पीपल्स पार्टी है जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जिनको मैं आज भी सलाम करता हूं, अगर ये उनकी पीपल्स पार्टी है तो ये कभी भी गरीब के खिलाफ ऐसे वक्त में जलसा नहीं करेंगे जब जमात इस्लामी ने भी जलसा खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जब पीटीआई ने भी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अगर ये गरीब की पार्टी है पीपल्स पार्टी, तो ये उनके साथ जो इस मुल्क के मुखालिफ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद शख्सियात का। आप दोनों शख्सियात ने अपनी अपनी पार्टी का ओपिनियन दिया। नाज़रीन हिते वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। तो शहबाज़ शरीफ़ जेका नेशनल डायलॉग जी ॻाल्हि पियो करे, उन मां छा मुराद आहे? जॾहिं त मिसाल के पाकिस्तान में जेको नेशनल डायलॉग जे हवाले सां हिकु ॻाल्हि कई वई आहे, उहा बिल्कुलु उन जे अपोज़िट में आहे। उन ते तर्जुमो वठंदासीं, पर पहिरियां वठूं था हिते नंढी साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। हज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त मुल्तान में हिकु PDM जो पावर शो थियो आहे। हुकूमत आख़िरी टाइम ते बैकफुट में हली वई ऐं पोइ जलसे खे करण जी इजाज़त ॾिनी वई। PDM जो अॼु घंटाघर चौक ते जलसो थियो आहे ऐं गॾोगॾु जेको शहबाज़ शरीफ़ स्टेटमेंट ॾिनी आहे त हाणे मुल्क में नेशनल डायलॉग जी ज़रूरत आहे। जॾहिं त असां ॾिसूं था त PDM जेको मिसाक पाकिस्तान ॾिनो आहे, उन में इहो चयो वियो आहे त इदारनि खे सियासत करण खां रोकियो वञे, उन जी सियासत में दख़ल अंदाज़ी जेका आहे उहा मुनासिब न आहे। जॾहिं त शहबाज़ शरीफ़ चए थो त मुल्क में डायलॉग हुजणु घुरिजनि, सभिनी इदारनि खे गॾु डायलॉग हुजणु घुरिजनि, पॉलिटिकल पार्टियुनि सां डायलॉग हुजणु घुरिजनि। इन ते तर्जुमो वठंदासीं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्जुमेगार ऐं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सलमान साहब, ये बताइए कि ये जो मुल्तान में हुकूमत बिल्कुल लास्ट टाइम पे बैकफुट पे चली गई, 4 दिन उन्होंने पूरे मुल्तान को जो है वो बंद करके रखा, गिरफ्तारियां की, रुकावटें डाली, आखिरी टाइम पे वो बैकफुट पे चली गई, इसका क्या सबब है? देखिए, ये हुकूमत की स्ट्रेटेजी का हिस्सा था और जलसे से हुकूमत ने उनको नहीं रोकना था, क्योंकि जलसे से अगर हुकूमत रोकती तो उसके नतीजे में फिर एक बड़ा वायलेंस पैदा होना था जो हुकूमत को सूट नहीं करता था। हुकूमत ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया था कि तासुर ये दिया जाए कि जैसे हम जलसा जो है किसी सूरत नहीं होने देंगे, रुकावटें खड़ी कर दी, ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ दिया, कंटेनर लगा दिए, लोगों को ये तासुर मिले कि जलसा नहीं होगा। लेकिन आखिरी में आपने देख लिया कि चौक घंटा घर में जो है ना वो जलसा हो गया। तो इससे एक फर्क तो हुकूमत को यह पड़ा कि जो बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो सकता था, उस मजमे को तो खैर PDM नहीं इकट्ठा कर सकी, और उसमें कसूर PDM का नहीं है, बल्कि जिस किस्म की हुकूमत ने रुकावटें पैदा की थी, उसके बाद बड़ी तादाद में लोगों को आना नामुमकिन था। वो जो घंटाघर चौक है उसकी तादाद जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, वहां कितने हजार लोग आ सकते हैं ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटेजी ये अपनाई थी कि हम जलसे के बारे में यही कहते रहेंगे कि जलसा होगा नहीं, आखिर में इनको एक छोटी सी जलसी में हम उनको बात करने देंगे। लेकिन इससे हुकूमत की नेकनामी में कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि जिस अंदाज से वहां गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस अंदाज से आपने कंटेनर लगाए, जबरदस्ती आपने रोकने की कोशिश की, उससे ये लगा कि एक जलसे की वजह से या PDM की तहरीक से हुकूमत बदहवास हो गई है, और उनको लगता है कि अगर हमने इनको ना रोका तो ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। और जमहूरियत के अंदर इस तरह से लोगों का गिरफ्तार होना, इस तरह से रुकावटें खड़ी करना,
मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं था हुकूमत का। अगरचे हुकूमत ने क्योंकि कोरोना के ऊपर उनको रोका था, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ पीडीएम को रोका था। जमात इस्लामी के जलसे हो रहे थे वहां तो उन्होंने नहीं रोका। सिंध में असद उमर साहब ने अपने जलसा किया, उसको नहीं रोका उन्होंने। अपने गुजरा की बेशुमार एक्टिविटीज को नहीं रोका। तो इससे ये तासुर भी मिला कि सारा जोर सिर्फ हुकूमत का अपोजिशन के खिलाफ है, और जो शहर में या पूरे मुल्क में दीगर एक्टिविटीज हो रही है उस पर उन्होंने वो कार्रवाई नहीं की जो वो पीडीएम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तासुर नहीं गया। मैं कम से कम इसकी हमायत नहीं करता, लेकिन बहरहाल एक जलसा हो गया है और जितना उन्होंने गुफ्तगू करनी थी वो भी कर ली है। तो अगला मार्कर लाहौर है, और लाहौर में भी कुछ इसी किस्म का रद्द-ए-अमल होगा। आप देख लीजिएगा कि मरकजी जलसा गाह जो है वहां जलसा नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन जो पीडीएम के रहनुमा हैं इस सूरत हाल के बावजूद भी वो तो कह रहे हैं कि हमने जलसा करके दिखाया, हमने पहले दिन भी कहा था जलसा करके दिखाएंगे, हुकूमत ने रिकॉर्ड की, और आज हमने कामयाब जलसा करके दिखाया। तो ये जो जलसा कासिम बाग मुल्तान में होना था ना स्टेडियम के अंदर, जी वो जलसा तो नहीं हो सका ना। अब आपने 4 घंटा घर में जलसा किया ना, उस जलसे का और जो कासिम बाग के अंदर एक आजादी के साथ बड़ा जलसा हो सकता है, तो उसमें बड़ा फर्क है। लाहौर में जलसा होगा, मैंने आपको बता दिया है, ऐसे ही होगा जैसे एक चौराहे के ऊपर, एक चौक के ऊपर आप एक बड़ा जलसा कर लेंगे, लेकिन जिस अंदाज का स्टेज आप सजाना चाहते हैं उस तरह की गुंजाइश जिस तरह से मुल्तान में नहीं मिल सकी, उसी तरीके से लाहौर में भी नहीं मिल सकेगी। अब लाहौर के में भी आप देख लीजिएगा, हुकूमत शोर बहुत मचाएगी कि किसी सूरत में जलसा नहीं करने देंगे, लेकिन आखिर में ऐसा ही जलसा होगा जैसे आज मुल्तान में हुआ है। अरे सलमान साहब, ये बताइए कि हुकूमत को किस चीज से मसला है? हुकूमत को जलसों से मसला है, या वहां जो तकरीर हो रही है, वहां जो नैरेटिव दिया जा रहा है उससे मसला पैदा हो रहा है? बुनियादी तौर पर दोनों मसले हैं। एक तो आप ये मानिए कि कोरोना एक इशू है, अगर कोई इसको डिनाई करना चाहता है तो मैं तो कम से कम नहीं मानता, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि जस्टिस होना चाहिए, सब पे वो लागू होना चाहिए ना। वो अपोजिशन की दीगर जमातों पर और हुकूमत की अपनी जमातों पर लागू नहीं हो रहा, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। दूसरा ये है कि जो पहले जलसा हुआ गुजरांवाला में, फिर कराची में, फिर कोयटा में, फिर पेशावर में, तो हुकूमत की कोशिश है कि वो एक मोमेंटम ना बन सके जिस किस्म का मोमेंटम वो बनाना चाहते हैं पीडीएम वाले। और तीसरी बात यह है कि खुद एस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर ये बड़ा एतराज है कि जिस किस्म की गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और फजलुर रहमान कर रहे हैं, वो इदारों को भी सूट नहीं करती है। तो दो तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से उनको जलसे करने की इजाजत उस तरह से नहीं मिल रही जैसे वो पहले 3 जलसे कर चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने और मरियम और फजलुर रहमान की तकरीर ने एक मुश्किल पैदा कर दी है कि वो मुस्तकबिल में कैसे बड़े जलसे कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, आपने बात की कि मरियम नवाज साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की और फजलुर रहमान की जो तकरीरें, लेकिन एक नैरेटिव हमें पीडीएम की तकरीरों में मिलता है। दूसरा जो है, इन्होंने मिसा के पाकिस्तान दिया है, उसमें तमाम तक शिकें मौजूद हैं कि वो पीडीएम क्या करना चाहती है। लेकिन तीसरा नैरेटिव हमें कल शहबाज शरीफ की उस स्टेटमेंट से भी नजर आया जिसमें वो कह रहे हैं कि डायलॉग होने चाहिए, नेशनल सतह के डायलॉग होने चाहिए, तमाम तर इदारों के साथ डायलॉग होने चाहिए। तो ये आप कैसे देख रहे हैं कि पीडीएम की तहरीक कह रही है कि मुल्की सियासत में इदारों की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, उनका किरदार नहीं होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, इससे एक और फर्क भी है। देखिए, पीडीएम ये कह रही है कि हम डायलॉग करेंगे, लेकिन पहले एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बाहर निकाले और फिर हम नए इंतखाबात के हवाले से डायलॉग करेंगे। ये पीडीएम का एजेंडा है। मरियम भी कह चुकी है, फजलुर रहमान भी कह चुके हैं, खाकान अब्बासी भी कह चुके हैं, बिलावल भी कह चुके हैं। इसलिए पीडीएम ये कहती है कि हम डायलॉग करेंगे, लेकिन पहले एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जिसको लेके आई है, यानी इमरान खान को बाहर निकाले। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं वो सबके साथ डायलॉग की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप सबके साथ जब डायलॉग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको हुकूमत को ओन करना पड़ेगा। डायलॉग तो हुकूमत ही इनिशिएट कर सकती है ना, फौज तो अपनी इंफरादी हैसियत में डायलॉग इनिशिएट नहीं करेगी, ना जुडिशरी करेगी। डायलॉग अगर इनिशिएट होगा तो वो हुकूमत को करना पड़ेगा। लेकिन अगर पीडीएम के लोग हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है और फजलुर रहमान और मरियम कहती है कि हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। आपने देखा पिछले दिनों जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया था कोरोना से निपटने के हवाले से, पूरी अपोजिशन जमातों ने उसका बाइकाट कर दिया। तो और फिर दूसरी बात यह है कि आप डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन आप फौज के इदारे को बाकायदा बाजार में खड़े होकर जो है उन पर तनकीद कर रहे हैं, फौज के सरबराह पे सवालात उठा रहे हैं, डीजी आईएसआई पे सवालात उठा रहे हैं, चेयरमैन नैब पे सवालात उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों पे सवालात उठा रहे हैं। तो आपके साथ डायलॉग कौन करेगा? क्या ये डायलॉग मरियम नवाज और नवाज शरीफ के दरमियान होना है? अगर ये डायलॉग इदारों के दरमियान होना है तो फिर इदारों की रिस्पेक्ट करना भी तो सीखे ना। ये कैसे हो सकता है कि फौज जो है वो आपके साथ डायलॉग करे जबकि आप आर्मी चीफ के ऊपर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं,
आप बराह रास्त DGI पर तनकीद कर रहे हैं। इसलिए शहबाज शरीफ ने जो पैगाम दिया है ना, उन्होंने वही पैगाम दिया है जो इससे पहले रजा रब्बानी साहब दे चुके हैं और सरदार अपना आसिफ सईद खोसा साहब साबिक चीफ जस्टिस दे चुके हैं। यानी सबके साथ डायलॉग होगा, हुकूमत को ये डायलॉग इनिशिएट करना पड़ेगा। अब मसला ये है कि फजलुर रहमान की बात जो है वो अपना शहबाज शरीफ की बात उनकी भतीजी नहीं मानती मरियम नवाज, तो फिर वो कैसे डायलॉग आगे बढ़ेगा? ना फजलुर रहमान मान रहे हैं ना मरियम मान रही है। तो सलमान साहब, हुकूमत की जानिब से भी तो हमें इनिशिएटिव होते हुए नजर नहीं आ रहा। वजीर आजम साहब अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, सवाल ये है कि हुकूमत जो है अगर डायलॉग करेगी तो आपका ख्याल ये है कि हुकूमत डायलॉग इनिशिएट करेगी पीपल्स पार्टी और PDM के इस मुतालबे के ऊपर कि हम नए इंतखाबात करवाने जा रहे हैं? किसी सूरत में नहीं हो सकता। इसलिए और क्या हुकूमत डायलॉग इनिशिएट करेगी कि आप कहेंगे कि इमरान खान कोरोना से बड़ा कोरोना है? देखिए, बात यह है कि आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, एजेंडा तय करना पड़ेगा। एजेंडा जब डायलॉग पर तय होगा तो ये हुकूमत तय करेगी ना, आर्मी चीफ तो नहीं तय करेंगे, चीफ जस्टिस तो नहीं तय करेंगे ना। तो इसलिए ये डायलॉग हुकूमत को इनिशिएट करना, हुकूमत ने कोशिश की है, लेकिन मैंने आपको बताया कि फजलुर रहमान और मरियम वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि हम डायलॉग हुकूमत के साथ नहीं करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का ये भी कहना कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, अब आपको होते हुए वो नजर नहीं आ रहा इस वक्त कम अज कम? होता हुआ नजर आ रहा कि शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त PDM की क़यादत को राजी करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा। उनकी बात ना मरियम नवाज मान रही है ना अपना फजलुर रहमान मानेंगे। अलबत्ता पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ के साथ कहेगी कि हम डायलॉग के साथ हामी है और वो कह चुके हैं कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है इक़्तिदार के अंदर, वो इस तरह के डायलॉग को रिजेक्ट नहीं करेगी। तो हुकूमत को चाहिए, मैं आपकी बात की तायीद करते हुए कह रहा हूं, हुकूमत एक इनिशिएट करे और कहे कि हम सबको मिलाकर एक डायलॉग करना चाहते हैं और ये एजेंडा है। अब वो एजेंडा ये नहीं हो सकता कि जनाब इमरान खान की हुकूमत का पहले खात्मा किया जाए और फिर उसके बाद नए इंतखाबात करवाए जाए, उस पर फिर हुकूमत को क्या पड़ी है डायलॉग करने की। ठीक है, अच्छा ये बताइए सलमान साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने जो ये कहा कि 2 सिलेक्टर्स जो हैं उनको जाना चाहिए, 2 सिलेक्टर से उनकी क्या मुराद थी? देखिए, उनकी सीधी बात है, दोनों सिलेक्टर्स जो है वो आर्मी चीफ है और DGI है। अच्छा। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब मरियम नवाज इस तरह की गुफ्तगू करेंगी तो कौन अक्ल का आदमी जो है इदारे में बैठा हुआ फर्द जो है वो इस डायलॉग को सपोर्ट करेगा जो बात मरियम या फजलुर रहमान कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि PDM को असल खतरा इमरान खान से नहीं है, फौज से नहीं है, असल खतरा PDM को खुद मरियम नवाज के साथ है और फजलुर रहमान के साथ है। आप देखिएगा, यही वो लोग हैं जो PDM को खराब करेंगे और मैंने पहले भी कहा है, लिखा भी है, आप देखिएगा कि बहुत जल्द पीपल्स पार्टी जो है वो अपने रास्ते जुदा करेगी इस PDM से। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, नाले वारे तजज़िया निगार सीनियर साहब सलमान आबिद साहब जो तजुर्बो ॿुधो, उन्होंने चवणो त शहबाज शरीफ जो ये नेशनल डायलॉग वारी का ॻाल्हि आहे उहा PDM जे नैरेटिव खां थोरी मुख़्तलिफ़ आहे ऐं फ़िलहाल उहा थींदे नज़र नथी अचे, छाकाणि त हुकूमत अपोज़िशन सां मिलणु नथी चाहे ऐं अपोज़िशन जो जेको नैरेटिव आहे उहो कंहिं बि सूरत में इमरान खान खे क़बूल करण लाइ तयारु न आहे। तंहिं करे इहो नेशनल डायलॉग फ़िलहाल मुल्क में थींदे असांखे नज़र नथो अचे। हिते वठूं था, हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।